اعوذ मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुसवी प्रोग्राम तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। जो भी पूरे हफ्ते जो हमारा ईमेल एड्रेस इस ड्यूरिंग द प्रोग्राम चलता रहेगा, उससे पूरे हफ्ते हमारे पास ईमेल्स जमा होती हैं। उन ईमेल्स के जवाबात आपकी खिदमत में सादर की जाते हैं और उसके बाद हम अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मौजू रहेगा अक़ल के अंदर ख़ुद शनासी के ऊपर। हमारी बहस जारी है, उसको आज हम आगे बढ़ाएंगे, मगर क़बल इसके कि हम अपनी बहस के ऊपर वापस जाएं, जो सवालात मोमिनीन ने हमें इरसाल किए हैं उनके जवाबात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं आपकी हरदिल अज़ीज़ शख्सियत अल्लामा सैयद जान अली शाह काज़मी साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हाँ साहब। क़िबला, पहला सवाल है हमारे पास कि गले में दर्द और इन्फेक्शन है, इसका तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम में क्या इलाज है? और क़बल इसके कि आप इसका जवाब सादिर फरमाएँ, क़िबला हम अपने नाज़रीन से और सामीन से ये गुजारिश हमेशा की तरह ये अपील करते हैं कि जो भी यहाँ से जवाबात आपकी खिदमत में सादिर की जा रहे हैं उनको आप अपने जीपी के साथ ज़रूर कंसल्ट करेंगे, उनके मशवरे से जो है वो इसको अपनाएंगे। तो क़िबला, पहला सवाल हमारा, जो गले में दर्द और इन्फेक्शन है उसका तिब्ब अहले बैत अलैहिस्सलाम में क्या इलाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें चंद चीज़ें जो हैं ग़िज़ा में ली जाएं और उसके बाद दवाई भी बताते हैं। अव्वल तो नमक जो है, जो हदीस पाक में कि खाने से पहले नमक लें, 2-3 निवाले नमक से स्टार्ट करें और आखिर में भी नमक हो, तो ये गले का दर्द, इस तरह की तकरीबन 70 बीमारियों से आप महफूज रहेंगे। नमक कौन सा लेना चाहिए? तिब्ब अहले बैत में जो सबसे बेस्ट नमक है वो नमक दरिया है, दरिया का नमक है। उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो बॉडी के लिए जरूरी होती हैं, अल्लाह पाक ने उसमें रखी हैं। और जिससे गले का दर्द है उसके लिए गर्म दूध गाय का पीना ये भी गले को फायदा देता है। और दूसरी चीज जो है, नमक के गरारे करना, गार्गिल्स करना, खुसूसन सोने से पहले नमक डाल के गर्म पानी में गार्गिल्स किए जाएं, इससे भी बहुत फायदा होगा। और उससे भी ज्यादा सिरका पानी में डालकर उसके गार्गिल्स किए जाएं। तो ये तो इस तरह की चीजें हैं जिनसे बहुत फायदा होगा इंशाल्लाह। लेकिन अब आई असल में दवा जो है गले के दर्द के लिए, एक इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की दवाई देते हैं और उससे काफी फायदा होता है। और दूसरी दवा जो हम देते हैं इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की, जामे इमाम रज़ा शहद के साथ मिला के देते हैं। शहद के साथ ये दवाई सोने से पहले एक ही मरतबा, वो एक छोटी सी गोली होती है, वो शहद के साथ मिला के देखें तो गले का इन्फेक्शन हो, बल्कि जितने भी इन्फेक्शन है, बहुत पावरफुल दवाई है। जिन्होंने भी इस्तेमाल की है बहुत तारीफ की है। और वैसे तो ये 45 बीमारियों के लिए मुख्तलिफ पानी से इलाज होता है, लेकिन इन्फेक्शन के लिए बहुत पावरफुल है। और उसके अलावा जो है ये आब बारान, आजकल बारिशें हो रही हैं और इंशाल्लाह इसमें अल्लाह पाक ने शिफा रखी है आब बारान में, बारिश के पानी में। तो एक चीज आती है किस्ते शीरीन, उसको अगर पानी बारिश के साथ मिला ले तो उसके भी गार्गिल करने से गले का दर्द जो है ठीक हो जाता है इंशाल्लाह। जी हाँ सही। दूसरा सवाल है क़िबला के जब वरम अगर आ गया हो और आवाज़ भी बैठ गई हो तो उसके लिए क्या करें? बाज़ दफ़ा जब इन्फेक्शंस वगैरह रहते हैं तो वरम भी आ जाता है, आवाज़ को भी नुकसान पहुँचता है। जी हाँ, वरम अगर आ जाए तो उसके लिए एक तो चीज ग़िज़ा में, जैसे इन्फेक्शन में बताया गया कि दूध गरम ले इंसान गाय का, अगर गले में वरम आ जाए और आवाज भी बैठ जाए तो बादाम का दूध जो है, अभी इंग्लैंड में तो मिलता है, पाकिस्तान वगैरह में तो उसको बनाना पड़ेगा। यहाँ तो बड़ी दुकानों पे बादाम का दूध मिल रहा है,
جو کا بھی دودھ ہم نے دیکھا وہ بھی مل رہا ہے. تو بادام کو وہی جس طریقے سے پیستے ہیں یا گھوٹ کے، جس طرح پہلے زمانے میں تھادل بناتے تھے بادام کے ساتھ، تو آج کل گرائنڈر میں وہی کام کیا جا سکتا ہے. تو بادام کا دودھ ورم کو بہت فائدہ دیتا ہے، اور جامے بھی دینا پڑے گا اگر ورم آ گیا ہے شہد کے ساتھ، اور اس کے ساتھ صفا بھی دی جائے گی. ورم اگر آ جائے تو صفا جو اہل بیت کی دوا ہے، فے ثواب سے فے الف، وہ انشاءاللہ اس صفا ورم کو ختم اور کرے گی. جامع امام رضا. جامع امام رضا، ورم اگر آ جائے تو دونوں دینی پڑیں گی. جی ہاں. ٹھیک ہے.